हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 2024 में अमेज़ॉन मिनी टीवी पर आई वेब सीरीज लव अधूरा को एक्सप्लेन करूंगी। ये सीरीज ज़्यादा बड़ी नहीं है, वन टाइम वॉचेबल है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सुमित नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो मज़े से कार ड्राइव करते हुए जा रहा होता है। अब रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई होती है। लड़की का नाम होता है नंदिता। वो सुमित से लिफ्ट मांगती है तो सुमित भी उसे दे देता है। रास्ते में नंदिता उसे बताती है कि वो वहाँ के स्कूल के रियूनियन पार्टी में जा रही है। सुमित काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि वो स्कूल बॉयज़ स्कूल होता है। तब नंदिता कहती है कि उसके पिता उस स्कूल के प्रिंसिपल थे, इसीलिए उसे वहाँ पढ़ाई करनी पड़ी। पर वहाँ पढ़ना उसके लिए आसान नहीं था। उसका बचपन काफ़ी ट्रॉमा से भरा था। स्कूल के लड़के उसके घर की दीवार को फांद कर अंदर आ जाते थे, उसे तंग करते थे, इसीलिए उसे अपने घर से भी डर लगता था। यहाँ तक कि उसे थेरेपी तक लेनी पड़ गई थी। इनफैक्ट वो तो भूत प्रेत पर भी विश्वास करती है, पर सुमित को नंदिता की बातों पर बिलीव नहीं होता। वो कहता है कि भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कहानियाँ होती हैं। आगे सुमित बताता है कि यहाँ पर उसके फैमिली का एक रिसोर्ट है जिसके बारे में कहानी है कि वहाँ के कॉटेज नंबर 3 में भूत प्रेत है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब बकवास है। लोग कहानियाँ बनाकर उसे सच बना देते हैं। इस पर नंदिता कहती है कि कभी कभी सच कहानियाँ बन जाती हैं। फिर वो एक लड़की की कहानी सुनाती है जिसका इसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। उसने किसी अनजान आदमी से लिफ्ट मांगी थी और बाद में उसी ने उसे मार डाला। और अब मरने के बाद उसकी आत्मा हर फ्राइडे को किसी से लिफ्ट लेती है और अपना बदला लेने के लिए उसका एक्सीडेंट करवा देती है। सुमित को इस स्टोरी पर ज़्यादा बिलीव नहीं होता क्योंकि इन पहाड़ियों में अक्सर उसने ऐसी स्टोरी सुनी होती हैं। सुमित को ना बिलीव करते देख नंदिता उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और फिर दूसरे ही पल अजीब सा बिहेव करने लगती है, जैसे कि उस लड़की की आत्मा उसके अंदर आ गई हो। नंदिता काफ़ी स्पीड में कहती है कि उस लड़की को हेल्प चाहिए, उसे अपने घर जाना है। ऐसा कंटिन्यू कहते हुए देख सुमित काफ़ी डर जाता है और फिर गाड़ी रोककर दूर जा भागता है। उसके दूर जाने पर नंदिता कार से बाहर आती है और उसे चिढ़ाने लगती है। असल में नंदिता चोर होती है और एक्टिंग कर रही थी ताकि सुमित गाड़ी छोड़ दे। फिर नंदिता उसकी गाड़ी को ले जाती है। गाड़ी के जाने पर सुमित काफ़ी परेशान हो जाता है। वो फौरन अपने दोस्त हर्ष को कॉल करता है और यहाँ पता चलता है कि असल में वो गाड़ी सुमित के पिताजी की होती है और अगर वो ना मिली तो वो उसे अपनी जायदाद से निकाल देंगे। अपने दिल से तो वो निकाल ही चुके हैं। अभी सुमित का फ़ोन भी गाड़ी में होता है तो हर्ष आइडिया देता है कि मोबाइल की IMEI नंबर से मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं, इससे गाड़ी की भी लोकेशन मिल जाएगी। सुमित फौरन अपने असिस्टेंट अनमोल को कॉल करता है, उसे सारी बातें बताते हुए 10 मिनट में नंबर लाने को कहता है। यहाँ पर सुमित के पिता का मैनेजर जीतू अनमोल और सुमित की कुछ बातें सुन लेता है। अनमोल जब उसे कुछ नहीं बताता तो सुमित के पिता को सारी बातें बता देता है। उधर नंदिता अपने क्राइम पार्टनर डैनी को कॉल कर जल्द से जल्द इस गाड़ी को बेचने को कहती है, लेकिन डैनी कहता है कि बाय थोड़ा डेंजरस है तो उसे टाइम लग रहा है मनाने में, इसीलिए उसे आज की रात कहीं स्टे करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कोई नंदिता का पीछा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुमित अनमोल के साथ फ़ोन को ट्रैक कर रहा होता है तो उसे अपना फ़ोन एक घर के अंदर मिलता है पर आसपास उसकी गाड़ी नहीं होती, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज होता है क्योंकि घर का सामान बिखरा था और आसपास कोई आदमी भी नहीं होता। अनमोल कहता है कि ये रोड लास्ट चित्रपुरम तक जाती है तो हो सकता है वो चित्रपुरम गई हो। ये सुन सुमित फौरन अनमोल के साथ चित्रपुरम के लिए वहाँ से निकलता है। अब उनके जाने के बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने एक आदमी को और एक औरत को जान से मारा होता है और किसी सुखविंदर नाम के आदमी को बताती है कि गाड़ी चित्रपुरम में है। नंदिता एक होटल में रुकती है, उसके पीछे पीछे वो लड़की भी वहां तक पहुंच जाती है। फिर नंदिता एक क्लब में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे फ्लर्ट करता है। इसका नाम प्रकाश होता है पर नंदिता भी उसे अच्छे से जवाब देती है और उसका ब्रेसलेट चुरा लेती है। अब क्लब से बाहर जाते हुए नंदिता उस लड़की को देखती है जो उसका पीछा कर रही थी। नंदिता उसे देख के समझ जाती है कि पक्का ये गाड़ी के लिए ही उसे देख रही है। यहाँ वो लड़की फ़ोन पर किसी से कह रही होती है कि गाड़ी मिल गई है, बस पता करना है कि क्यों चुराई गई है और फिर मौका मिलते ही माल निकाल लेंगे। इतने में प्रकाश उसके पास आता है और उससे भी फ्लर्ट करने लगता है पर वो उसे भाव नहीं देती। अब रात में सुमित अनमोल के साथ अपने घर पहुंचता है। गाड़ी के ना मिलने से काफ़ी परेशान होता है, साथ ही डर रहा होता है कि कहीं जीतू ने उसके पिता को सारी बातें बता ना दी हों। सुमित के पिता के बारे में बात करें तो उनका नाम होता है सुखविंदर, यानी कि जो लड़की गाड़ी का पीछा कर रही थी वो सुमित के पिता के कहने पर ही कर रही थी। सुमित के पिता काफ़ी अकड़ू टाइप के होते हैं, वो सुमित से ज़्यादा प्यार नहीं करते। उनका प्यार सिर्फ अपने चाय के बिजनेस के लिए होता है। इस बिजनेस की अथॉरिटी तो सुमित को दी होती है पर कंट्रोल खुद रखते होते हैं।
सुमित किसी तरह डरते हुए अपने पिता से झूठ कहता है कि गाड़ी उसकी गर्लफ्रेंड के पास है, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी हो गई थी, इसीलिए उसे ले जाना पड़ा, पर वो सुबह तक ले आएगी। ये सुनकर सुमित के पिता उसे टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि उसने इतनी प्राइसलेस कार अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी, इतना गैर जिम्मेदार वो कैसे हो सकता है। असल में वो कार सुमित की माँ की थी। आगे सुमित से कहते हैं कि कल सुबह वो कार और गर्लफ्रेंड दोनों को साथ लेके आए ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिल सके। सुमित ये सब पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। वहीं नंदिता अगली सुबह ही होटल से निकल जाती है और वो लड़की भी उसका पीछा करने लगती है। ये चीज़ नंदिता नोटिस कर लेती है। अब आगे नंदिता को पुलिस मिलती है, जो उसे गाड़ी के कागज मांगती है और ना देने पर वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर नंदिता से कहता है कि तुम्हें पता भी ये गाड़ी किसकी है, पूरे शहर में खबर है इसकी। इस पर नंदिता कहती है कि ये गाड़ी उसके फियांसे की है और वो बस आता ही होगा। तभी वहाँ सुमित आ जाता है और उसके झूठ को सच बनाते हुए कहता है कि कल रात बस मैंने यूं ही कह दिया था कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला पाती, तो फिर कहता गुस्सा गई और मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चली गई। अब इंस्पेक्टर सुमित और उसके पिता को जानता होता है, इसलिए नंदिता को जाने देता है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद दोनों जब बाहर निकलते हैं तो वो लड़की फिर से उनका पीछा करने लगती है। उन दोनों के पीछे एक तीसरी नज़र भी होती है और वो होती है प्रकाश की। अब रास्ते में सुमित नंदिता से कहता है कि उसे उसके लिए एक काम करना होगा। पहले तो नंदिता मना कर देती है, पर जब सुमित उसे फिर से पुलिस स्टेशन वापस छोड़ने की बात कहता है तो नंदिता मान जाती है और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में सुमित अपनी टी फैक्ट्री जाता है, जहां उसे कुछ कागज पर साइन करने होते हैं। फैक्ट्री में सारी मशीन पुरानी होती हैं जिन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, पर सुमित के पिता रिप्लेस करने का अप्रूवल नहीं देते। ये बात सुमित को काफ़ी अजीब लगती है कि आखिर वो रिप्लेस क्यों नहीं करना चाहते, आखिर ऐसा क्या खास बनाती है। फैक्ट्री का मैनेजर सुमित को चाय देता है, पर सुमित हर बार की तरह इस बार भी मना कर देता है क्योंकि उसे कॉफ़ी पसंद होती है। पर फिर सुमित कुछ सोच के इस बार चाय पी लेता है और उसे चाय काफ़ी पसंद आती है। वहाँ से निकलने के बाद का ही वो पहला सीन होता है जब से रास्ते में नंदिता मिली थी। अब प्रेजेंट में सुमित नंदिता से कहता है कि उसे उसके डैड के सामने गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा, क्योंकि उसने अपने डैड से कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड अपनी फैमिली इमरजेंसी के लिए गाड़ी लेके गई थी, पर उसके पिता इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर नंदिता को काफ़ी हंसी आती है, पर वो नाटक करने के लिए मान जाती है। घर तक पहुंचने से पहले दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। नंदिता कहती भी है कि अगर वो उसे किसी और शहर में मिली होती तो शायद अच्छे दोस्त होते। इस पर सुमित भी हामी भरता है। फिर दोनों फार्म हाउस पहुंचते हैं। सुमित का फार्म हाउस काफ़ी सुंदर होता है, नंदिता को काफ़ी पसंद भी आता है, तो वो सुमित से मजाक में कहती है कि अगर पता होता कि इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है तुम्हारे पास तो सच्ची वाली गर्लफ्रेंड बनी जाती। अब इससे पहले कि नंदिता गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करे, उससे पहले सुमित कहता है कि उसने अपने पापा से एक और झूठ बोला है कि उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ियों का काफ़ी नॉलेज है। इस पर नंदिता कहती कि झूठ नहीं बल्कि सच है, क्योंकि उसे सच में गाड़ियों की नॉलेज होती है। तभी वहाँ अनमोल आता है, जो उसे कॉटेज की चाबी देते हुए कहता है कि उसके लिए स्विमसूट बुक किया गया है, मतलब एक लग्जरी रूम। साथ ही रात की पार्टी के लिए सुखविंदर सर ने उसके लिए ब्लैक कलर की ड्रेस भी भिजवाई है और इंस्ट्रक्शन है कि उसे वही पहन के आना है। फिर सुमित नंदिता को उसके रूम तक छोड़ने जाता है, साथ ही हिदायत देता है कि वो कोई और गड़बड़ी ना करे। नंदिता इस बात को काफ़ी लाइटली लेती है और हंसते हुए टाल देती है। रूम के अंदर आने पर नंदिता फौरन अपने पार्टनर डैनी को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं रिसीव करता। उधर सुमित नंदिता को छोड़कर अपने पापा के पास जाता है और उसे बताता है कि नंदिता आ गई है। सुखविंदर उससे नंदिता के बारे में पूछता है, जैसे कि उसका नाम, वो कब से उसके साथ रिलेशन में है और वो उससे कैसे मिला। तब सुमित नंदिता का नाम बताता है और कहता है कि वो उसे 1 महीने से जानता है। उसकी मुलाकात नंदिता से बीच सड़क पर हुई थी जब उसकी कार खराब हो गई थी। ये सुन सुखविंदर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। फिर सुखविंदर बताता है कि उसने अपना होटल किसी दूसरी कंपनी को बेचने का फैसला ले लिया है। सुमित को काफ़ी शौक लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पिता होटल नहीं बेचेंगे। यहाँ सुखविंदर सुमित के साथ उसकी माँ यानी कि अपनी पत्नी को बुरा भला कहता है कि दोनों से पैसे बर्बाद करने के लिए बने हैं। के बारे में सुन सुमित गुस्से से बाहर आ जाता है और नंदिता के पास जाता है। यहाँ दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। फिर सुमित नंदिता को अपने घर के पास वाले एरिया में घुमाता है। दोनों घूमते हुए जंगलों में निकल जाते हैं, जहाँ सुमित बचपन में अपनी माँ के साथ जाया करता था। यहाँ नंदिता एक फल देखती है जो कि उसे बहुत सुंदर लगता है। तब सुमित बताता है कि ये जहरीला फल है, इसे ओथलम कहते हैं, जिसका दूसरा नाम सुसाइड फ्रूट भी है। ये जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक।
वे दोनों चलते हुए झील के किनारे जाते हैं और एक बोट में बैठते हैं। सुमित बताता है कि वो लास्ट टाइम इस बोट पर अपनी माँ के साथ बैठा था। इस पर नंदिता पूछती है कि क्या उनकी डेथ यहीं पर हुई थी। तब सुमित बताता है कि नहीं, कॉटेज नंबर 3 में, यानी कि पूरे शहर में जो कॉटेज नंबर 3 की भूतिया कहानी फैली है, असल में वो सच नहीं है। सुमित की बात सुन नंदिता भी अपने बचपन के बारे में बताती है कि जब वो 9 साल की थी तब से उसने खुद अपने आप को संभाला है। इसके बाद नंदिता मस्ती करते हुए बोट को खोल देती है। एक्चुअली सुमित ने बोट अपनी माँ के गुजर जाने के बाद से कभी खोला ही नहीं होता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये खो ना जाए। पर नंदिता खोल देती है और चलाते हुए झील के बीचों बीच ले जाती है। नंदिता को तो बहुत मजा आता है, पर सुमित बहुत ज्यादा डर जाता है। तब नंदिता उसे रिलैक्स करवाती है और उसे वो व्यू दिखाती है जो कि वहां से देखने पे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। वहां का व्यू देख सुमित भी काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा नजारा वहां रहते नहीं देखा था। इसके बाद रात में नंदिता सुमित के पिता सुखविंदर की दी हुई ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंचती है, जहां वो सुखविंदर के साथ डांस करती है। दोनों को डांस करते हुए देख सुमित को बुरा फील होता है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। सुखविंदर नंदिता से पूछता है कि उसे उसकी कार कैसी लगी। इस पर नंदिता कार के बारे में और उसके फीचर के बारे में बताते हुए कहती है कि अच्छी है। ये सुन सुखविंदर उसको आंखें दिखाते हुए कहता है कि झूठ अच्छा बोल लेती हो। एक्चुअली सुखविंदर की जासूस इंदुमुखी यानी मिस्ट्री गर्ल ने पहले ही उसे नंदिता का सारा सच बता दिया था। वो तो बस नंदिता से मिलना चाहता था। पार्टी में प्रकाश और इंदुमुखी दोनों होते हैं। दोनों को देख के नंदिता समझ जाती है कि एक ट्रैप था, सिर्फ उसे यहाँ तक लाने के लिए। और यहाँ पर दूसरा एपिसोड खत्म होता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत सुमित के बचपन से होती है, जहां वो अपनी मां को फांसी के फंदे में लटके देखता है। अब प्रेजेंट में नंदिता जब वहां से जाने लगती है तो सुमित उसे रोक लेता है और अपने साथ डांस करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ सुखविंदर को इंदुमुखी के साथ दिखाया जाता है, जहां असल में सुखविंदर के रियल बिजनेस के बारे में पता चलता है, जो कि ड्रग्स का होता है। वो चाय की फैक्ट्री की आड़ में ड्रग्स का बिजनेस करता है और उसी ड्रग्स को सुमित की कार के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। सुखविंदर इंदुमुखी को नंदिता पर नजर रखने को कहता है। फिर जीतू जब इंदुमुखी को ड्रग्स देने जाता है तो कार में ड्रग्स नहीं होते। ये बात जीतू जब सुखविंदर को बताने जाता है तो रास्ते में अनमोल उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। सुमित और नंदिता को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। सुमित उसे इनडायरेक्टली पूछता है कि क्या वो उसके पास रुकेगी। इस पर नंदिता उसे कुछ नहीं कहती। तभी नंदिता को डैनी का मैसेज आता है कि फ्लाइट्स बुक हो गई हैं और हमें 2 दिन बाद निकलना है। वहीं इंदुमुखी समझ जाती है कि ड्रग्स प्रकाश ने चुराया होगा, क्योंकि वो उसके पीछे लगा था। इसीलिए जब प्रकाश माल सहित जाने लगता है तो इंदुमुखी उसे पकड़ लेती है, पर प्रकाश किसी तरह उससे खुद को छुड़वा लेता है और फिर फोन पर किसी को उसके बारे में बताता है। साथ ही कहता है कि वो माल लेने कॉटेज नंबर 3 में जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुमित और नंदिता इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। सुमित नंदिता से कहता है कि उसे छोड़ के ना जाए, पर नंदिता नहीं मानती और कहती है कि वो नहीं रुक सकती और ये कहकर कॉटेज के अंदर चली जाती है। कॉटेज के अंदर पहले से प्रकाश बैठा होता है। वो नंदिता को चाकू की नोक पर रखकर डराते हुए कहता है कि अगर वो चिल्लाई तो उसकी जान जा सकती है। तो नंदिता कहती है कि आखिर उसे चाहिए क्या। इस पर प्रकाश कहता है कि उसका सामान यानी कि ड्रग्स कॉटेज नंबर 3 में रखा है, जिसे उसे लाना है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे जान से मार डालेगा। तभी सुमित फिर से आ जाता है और नंदिता से बात करना चाहता होता है, पर नंदिता उसे ये कहकर जाने को कहती है कि उसे कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही वो यहाँ रुकेगी। नंदिता के मना करने पर सुमित वहाँ से चला जाता है। फिर सुमित से मिलने उसका दोस्त हर्ष आता है, जिससे सुमित कहता है कि वो नंदिता से प्यार कर बैठा है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नंदिता सुमित से बात करने आ जाती है। नंदिता सुमित से कहती है कि उसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, तो क्या वो किसी ऐसी प्लेस पर जा सकते हैं जहाँ उन दोनों को कोई सुन न सके। वहीं प्रकाश जब नंदिता का वेट कर रहा होता है तो वहाँ पर इंदुमुखी आ जाती है, जिसे बांध कर मारते हुए पूछती है कि माल कहाँ पर है, पर प्रकाश उसे नहीं बताता कि माल कहाँ है। तब इंदुमुखी उस पर बंदूक रखकर पूछती है, लेकिन तभी वहाँ पर हर्ष और इंस्पेक्टर दोनों आ जाते हैं, यानी कि इस ड्रग्स के खेल में सब मिले होते हैं। इंस्पेक्टर इंदुमुखी को वहाँ से ले जाता है। वहीं नंदिता सुमित को उसके आसपास चल रहे षड्यंत्र के बारे में बताने को होती है, पर सुमित बात को टाल देता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी कमरे में जीतू बेड के नीचे बेहोश पड़ा होता है और यहाँ पर तीसरा एपिसोड खत्म होता है। अब लास्ट चौथे एपिसोड में सुखविंदर सुमित पर गुस्सा करता है कि उसने एक ऑडिट रिपोर्ट को बिना देखे साइन कैसे कर दिया, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो गया। आगे और गुस्सा करते हुए सुखविंदर कहता है कि पैसे की अहमियत ना तुम समझ सके और न तुम्हारी माँ।
माँ का नाम सुन सुमित गुस्सा आ जाता है और कहता है कि माँ ने अपनी जान गंवाई क्योंकि आप उन्हें खुश नहीं रख सके। सुमित की ये बात सुन सुखविंदर और भड़क जाता है। अब प्रेजेंट में अगली सुबह नंदिता प्रकाश को कमरे से माल निकाल कर दे देती है। जाते हुए प्रकाश नंदिता को वार्न करते हुए कहता है कि अगर सुमित को इसके बारे में पता चला तो तुम्हारे साथ वो भी बेचारा बलि का बकरा बन जाएगा। उसके जाने के बाद नंदिता वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुमित उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ दिनों के लिए वहां पर रुक जाए, पर नंदिता मना कर देती है। दोनों बातें शेयर करते हुए कहते हैं कि जो दिन उन्होंने साथ बिताए वो उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, जो वो कभी नहीं भूलेंगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ हर्ष आ जाता है, जो सुमित को टीस करता है। साथ ही नंदिता को भाभी कहकर बुलाता है। इस पर नंदिता भी उसे तगड़ा जवाब देती है। फिर हर्ष जब वहाँ से जाने लगता है तो उसे लेने प्रकाश आता है। दोनों को साथ देख नंदिता समझ जाती है कि हर्ष सुमित को धोखा दे रहा है, उसकी दोस्ती का फायदा उठा रहा है, पर नंदिता सुमित को कुछ नहीं बताती। सुमित और नंदिता के जाने के बाद जीतू को होश आ जाता है, पर वो पैरालाइज हो जाता है। किसी तरह बेड के नीचे से निकलता है। तभी वहाँ रूम को क्लीन करने अनमोल आता है। दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है। इस दौरान अनमोल को चोट लगती है और वो मारा जाता है। वहीं सुमित जब नंदिता को छोड़ने जाता है तो रास्ते में सुमित नंदिता से पूछता है कि क्या वो इतना बुरा है कि वो उसे छोड़कर अपनी पुरानी लाइफ में जाना चाहती है। इस पर नंदिता कुछ नहीं कहती। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एक आदमी उनकी कार से आ टकराता है, जिसे काफी चोट लगती है। पहले तो सुमित उसकी हेल्प नहीं करता, पर नंदिता के कहने पर सुमित उस आदमी को हॉस्पिटल लेके जाने को तैयार हो जाता है, पर सुमित उसे हॉस्पिटल के अंदर नहीं लेके जाता। तब नंदिता उस आदमी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। वहीं हर्ष और प्रकाश जब माल को चेक करते हैं तो देख के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि बैग में असली ड्रग्स नहीं बल्कि नकली ड्रग्स होता है। हर्ष प्रकाश पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद प्रकाश उसे डबल क्रॉस कर रहा है। हॉस्पिटल में सुमित कार से निकलकर बाहर घूम रहा होता है तो नंदिता पीछे से आती है और चलने को कहती है, लेकिन उससे पहले वो वॉशरूम जाने को होती है। पर अगले ही पल नंदिता सुमित की कार लेकर भाग जाती है। असल में ये नंदिता का प्लान होता है। कार से टकराने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि डैनी था। कार ले जाते देख सुमित बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, पर अगले ही पल सुमित हंसने लगता है। जिस सुमित को हम पूरी स्टोरी में बेवकूफ़ और डरपोक समझ रहे होते हैं, असल में वही मास्टरमाइंड खिलाड़ी निकलता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक्चुअली जब सुमित अपनी फैक्ट्री में पेपर साइन करने के लिए गया था तब उसे अपने पापा के ड्रग्स के बिजनेस के बारे में पता चल गया था, और ये भी कि वो इन ड्रग्स को उसी गाड़ी में छुपाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसलिए सुमित पूरे माल में आग लगाकर जला देता है। साथ ही सुमित अपनी माँ के मरने की असली वजह जब पता करता है तो पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ उसी ओतलम फ्रूट से हुई थी, यानी कि उसकी माँ ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसके पिता ने वही जहर खिलाकर मारा था, क्योंकि सुमित की माँ को उसके पिता के ड्रग्स के बिजनेस के बारे में पता चल गया था। तभी दिखाया जाता है कि सुमित ने अनमोल के साथ मिलकर अपने पिता को वही जहर चाय में देकर मार डाला है। सुमित ने नंदिता के लिए भी प्लान बनाकर रखा होता है कि अगर उसने उसे धोखा दिया तो वो जेल जाएगी, और अगर नहीं तो वो उसे प्रपोज करेगा। अब रास्ते में जब नंदिता जा रही होती है तो उसे रह रहकर सुमित का ख्याल आता है और कहती है कि वो सुमित के साथ ऐसा नहीं कर सकती, पर जब तक वो पूरी तरह से डिसीजन ले पाती तब तक उसकी गाड़ी चेकिंग पॉइंट पर आ जाती है, जहाँ पुलिस वाले उसकी गाड़ी रोक लेते हैं। गाड़ी की डिग्गी खोलने पर उन्हें उसके अंदर सुखविंदर की लाश मिलती है, जिसे देख के नंदिता के होश उड़ जाते हैं। वो पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करती है, पर पुलिस उसे और डैनी को जेल ले जाती है, और इस तरह सुमित नंदिता का प्यार अधूरा रह जाता है और यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी ही वेब सीरीज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।